माइटी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं इसके कुशवाहा इस माइटी मैथ क्लासेस में स्पेशल जो लेखपाल का जो सिलेबस है उस सिलेबस को आपको बताने वाले हैं, इसका पैटर्न बताने वाले हैं कि क्या इसमें आता है और कितने प्रश्न होते हैं, तो कैसा इसका पैटर्न होता है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसको बताने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि इसका लाभ सबको मिल सके, क्योंकि इस पे मैं सारा सिलेबस बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन ख़त्म होते ही लेखपाली भर्ती की वैकेंसी 5200 वैकेंसी आने वाली है। इन 5200 वैकेंसी में जो सिलेबस है, जो उत्तर प्रदेश लेखपाली भर्ती में जो इसका 5200 वैकेंसी का जो सिलेबस होता है, क्या पूछा जाएगा, क्या गणित का पैटर्न होगा, क्या कितनी हिंदी आएगी, जो भी है वो सारी चीज़ें मैं आपको विधिवत बताने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर प्रेस कर दें, लाइक बटन। और उसके बाद में अब हम लोग समझ लेते हैं टोटल अगर प्रश्न पूछे जाएं तो इसमें 100 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 100 प्रश्न आता है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। कुल मिला के 100 प्रश्न यानी 100 नंबर के होंगे, जिसमें से 25 नंबर की आपकी हिंदी होगी, गणित आपकी 25 नंबर की होगी, जीके या जिसे हम जीएस कह सकते हैं ये आपकी 25 नंबर की होगी। उसके बाद ग्रामीण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो 25 नंबर की होगी। तो 25 और 25 और 25 यानी कुल मिला के आपके 100 प्रश्न बनेंगे। कितने प्रश्न बनेंगे? 100 प्रश्न बनेंगे। इन 100 प्रश्न से ही क्वेश्चन उठते हैं और हम स्पेशल आपको मैथ पढ़ाएंगे। ये 25 नंबर की मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखेंगे, क्योंकि जो मैं श्रृंखला शुरू करने वाला हूँ मैथ की, उस श्रृंखला को अब यदि आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको 25 में से करीब 23 या 24 क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे। जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तब आप हमें आराम से बता सकते हैं कि सर आपसे पढ़ाया हुआ ये 23 या 24 क्वेश्चंस हम बिल्कुल एग्जैक्ट करके आए हैं, बिल्कुल राइट करके आए हैं। और वो जब भी आप लोग कर सकते हैं जब मेरे रेगुलर आप वीडियो देखेंगे, रेगुलर आप मुझे फॉलो करेंगे, तो इस तरीके से ये आप सारा आप चीज़ अच्छे से कर लेंगे। तो अब देखते हैं जो मैथ का सिलेबस है, क्योंकि मैं मैथ स्पेशली पढ़ाऊंगा, आपसे कोई पैसा नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल फ्री, केवल आपका टाइम मुझे चाहिए। अगर आप टाइम देते हैं, क्योंकि लेखपाल आपको बनना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं मैथ का सिलेबस। ये स्पेशल यूपी लेखपाल का ही सिलेबस है। आप लोगों से जैसा कि मैंने बोला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। और मैं इस पर फ्री ये जो सिलेबस है पूरा मैं फ्री आपको पढ़ाने वाला हूँ, पूरा विधिवत। जो कि मैंने ये जो आपको लिखा है, इस सारे जो चैप्टर हैं ये सारे मैं कंटिन्यू आपको इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। मैं एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ मैथ की, जिसमें ये सारे आपको जितना मैथ से रिलेटेड भी होगा वो सारे, कुछ जो रिसेंटली जो क्वेश्चन आपके पीछे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मैं वो भी सारे क्वेश्चन उठाऊंगा और प्लस सिलेबस को साथ कवर करते हुए मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको जैसा कि ये जो मेरा है ये सारे इतने ही चैप्टर इसमें आने वाले हैं, इससे अधिक नहीं आएगा। ये यदि आपने पढ़ लिए अच्छे से तो आपका कोई सा जो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न में से आपका कोई सा प्रश्न नहीं छूटेगा यदि आप विधिवत पढ़ते हैं तो। अगर विधिवत नहीं पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। जो मेरी सीरीज होगी, ये सीरीज यदि आप कंटिन्यू इसे फॉलो करते हैं और हमारे चैनल पर यदि आप पहले विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल आपको फ्री पढ़ाने वाला हूँ। कोई भी आपको पैसा नहीं देना, बस आपको केवल 40 या 45 मिनट समय ही मुझे देना है। पूरा सिलेबस आपको विधिवत में अच्छे से पढ़ाऊँगा। अब हम इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये सिलेबस जो है, जैसे इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे संख्या की जानकारी यानी नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बोर्ड मास पढ़ेंगे। उसके बाद भाजकता पढ़ेंगे और फिर हमारा घातांक, वर्गमूल, सरलीकरण, गणितीय संक्रियाएं, उसके बाद प्रतिशत, औसत, अनुपात,
प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि पढ़ेंगे, बट्टा पढ़ेंगे और साझेदारी, आयु संबंधी। उसके बाद संख्या, जो संख्या से रिलेटेड सांख्यिकी जो होता है उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे, बीजगणित पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, आयतन और चार्ट से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो और व्रत और त्रिभुज। जैसे हम सिलेबस शुरू करेंगे ये भी बता देंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, तो उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा और इम्पोर्टेंट आपको बताता रहूँगा। तो इसमें ये आपको टोटल 25 प्रश्न आते हैं। इन 25 प्रश्नों में यही सारे जो आपके सामने टॉपिक लिखे हैं इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग क्या करिए, कल से ये मेरी श्रृंखला शुरू होने वाली है, तो आप लोग अपने दोस्तों या जो भी आपसे रिलेटेड पढ़ाई करने वाले जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनको सबको इन्फॉर्म कर दीजिए और इस जो सिलेबस है मैथ का ये सबके पास फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे शेयर भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।